साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करो स्टडी सेंटर में। आज का जो सीरीज है दोस्तों वो करंट अफेयर्स का रहेगा और यह पहला मेरा वीडियो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं जो जेपीएससी कंडक्ट करा रही है, दो एग्ज़ाम है आपका एसीएफ और एक है रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर का। ठीक है, ये दोनों ही एग्ज़ाम्स का डेट आया हुआ है कि 15 जून और 29 जून को लिया जाएगा। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है दोस्तों, और इसमें करंट अफेयर्स भी काफ़ी पूछे जाएंगे जो झारखंड से रिलेटेड होगा और नेशनल लेवल से भी रिलेटेड होगा। तो मैं उन टॉपिक्स को कवर करा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग पूछे ही जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो आज का ये पहला सीरीज करंट अफेयर्स का चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम है, आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो है आपका चीफ मिनिस्टर्स ऑफ झारखंड। ओके, तो नया नया इलेक्शन हुआ है 2024 में, तो इससे क्वेश्चन बनता है और बनेंगे, हमेशा मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन बने जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो निर्माण हुआ था 2000, आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। ओके, तो अभी तक जो है इनके जो इनऑग्रल ऑफिस होल्डर थे, इनऑग्रल पहला मुख्यमंत्री जो थे वो हैं बाबूलाल मरांडी जी। और फिर उसी इलेक्शन में, पहला इलेक्शन में ही अर्जुन मुंडा भी बनते हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। फिर बाद में जेएमएम के आएंगे और उसमें आपको शिबू सोरेन दिखेंगे, हेमंत सोरेन दिखेंगे, चंपाई सोरेन दिखेंगे। और आगे और जाएंगे तो आपको और दो नाम मिलेगा दोस्तों। और वो दो नाम क्या क्या है दोस्तों, एक होगा मधु कोड़ा जी जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, निर्दलीय पार्टी के थे। और फिर एक नाम और मिलेगा रघुवर दास जी, है ना, रघुवर दास जी जो पहले नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पहले नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं और पूरा पूरा लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या बने हुए हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। इसमें क्या है देखिए, पहला असेंबली इलेक्शन से लेके छठा असेंबली इलेक्शन तक का पूरा पूरा लिस्ट है। तो फर्स्ट असेंबली इलेक्शन का जो पीरियड था वो 2000 से 2005 तक था, आपको पता है। और इस पीरियड में आपको दो मुख्यमंत्री मिलेंगे, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। तो हमारे राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री है दोस्तों बाबूलाल मरांडी है। और इनका कंस्टिट्यूएंसी जो था वो क्षेत्र था रामगढ़। और बीजेपी सरकार से मतभेद होने के कारण से क्या है कि बीजेपी से मतभेद होने के कारण से बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी को छोड़ देते हैं और अर्जुन मुंडा को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो पहला मुख्यमंत्री झारखंड का हो गया दोस्तों बाबूलाल मरांडी। दूसरा कौन हो गए, अर्जुन मुंडा। पहला बाबूलाल मरांडी और एक ही बार बनेंगे। और अभी जो है वो हमारा बीजेपी इनका विपक्ष में पार्टी में यही अध्यक्ष हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी जो है रामगढ़ से लड़े थे, याद रहेगा, ये याद रखिएगा। पहला मुख्यमंत्री जो है हमेशा पूछ लिए जाते हैं। और उस समय वो कौन सी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अब आते हैं सेकेंड असेंबली इलेक्शन। सेकेंड असेंबली इलेक्शन जो है दोस्तों वो काफ़ी, पहला यहाँ से ऐसे ही रखता हूँ मैं, बाद में उसको पीछे करूँगा। तो सेकेंड इलेक्शन जो होता है 2005 में, वहाँ पर कंप्लीट बहुमत किसी पार्टी को मिलता नहीं है। तो यहाँ फंस जाता है मामला और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के पार्टी के द्वारा पहले सरकार बनाने की बात आती है। तो यहाँ पर शिबू सोरेन कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री के पद पे बनते हैं। और ये शिबू सोरेन जी का फर्स्ट टाइम का है, ठीक है। और ये काफ़ी कम दिनों तक यहाँ पर ओनली 10 डेज़ के लिए रहते हैं मुख्यमंत्री। सबसे कम टाइम पीरियड तक मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शिबू सोरेन बने हैं, सेकेंड इलेक्शन में बने हैं। और अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए, सीएम के हिसाब से देखा जाए, तो थर्ड नंबर के सीएम रहे हैं ये। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब ये बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर से बीजेपी आता है, अपना बहुमत साबित करते हैं। और अर्जुन मुंडा का सेकेंड कार्यकाल है ये, और यहाँ पर फिर से ये खरसवां से ही जीतते हैं। और इनका टाइम पीरियड यहाँ पर लगभग 2 साल का रहता है। लेकिन फिर से बीच में कुछ मतभेद हो जाता है। सेकेंड इलेक्शन जो हुआ था दोस्तों वो काफ़ी खतरनाक था, ठीक है।
वहाँ पर कंप्लीट रिजल्ट किसी भी तरीके से आया नहीं था। तो 2005 से लेकर 2010 तक हमारा झारखंड क्षेत्र जो है अस्थिरताओं का क्षेत्र रहा है, इसलिए हमारा झारखंड का विकास भी बहुत कम हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट नाम मधु कोड़ा, 2G स्पेक्ट्रम याद होगा, है ना, ये इनके घोटाले में शामिल थे। तो मधु कोड़ा पहला निर्दलीय आदमी हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना, पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री बनते हैं मधु कोड़ा। और इनका टाइम पीरियड लगभग 2 साल रहेगा। और टाइम पीरियड इनका याद रखिएगा दोस्तों, 2006 से लेकर 2008 तक। अगर डेट भी याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2006 से 2008 को जरूर से जरूर याद रखिए, कहीं पर भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। तो पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, इनका टाइम पीरियड है 2006 से 2008, जो कि सेकेंड असेंबली इलेक्शन का टाइम पीरियड है। अभी देखिए सेकेंड इलेक्शन का जो है सेकेंड असेंबली इलेक्शन का टाइम पीरियड कितना खतरनाक है। अभी देखिए अभी तक कितने सेकेंड में बन चुके हैं, सेकेंड असेंबली इलेक्शन में अभी तक 3 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 1 2 3। अभी और देखिए फिर से आएगा, फिर से जेएमएम आ जाएगा, और ये चौथी बार जो है वो जेएमएम का मुख्यमंत्री बनेंगे इसमें। तो जेएमएम का मुख्यमंत्री फिर से कौन बन जाते हैं यहाँ पर शिबू सोरेन जी बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? शिबू सोरेन। देखिए फिर से शिबू सोरेन जी बन गए, और इनका टाइम पीरियड दूसरा है और कार्यकाल दूसरा है, और इस इलेक्शन का ये तीसरे आदमी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि शिबू सोरेन का दूसरा कार्यकाल आपका सेकेंड इलेक्शन में ही आ जाता है, यानी कि सेकेंड असेंबली इलेक्शन 2005 से 2010 वाले टाइम पीरियड में शिबू सोरेन जो है 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अब चूंकि इस तरीके से कई बार घटनाएं घट रही है, एक बार बीजेपी बना रही है, एक बार जेएमएम बना रही है, एक बार इंडिपेंडेंट वाले आदमी बन जाते हैं, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट टाइम लगता है झारखंड में। कब लगता है दोस्तों? तो जनवरी 2009 से लगभग 30 दिसंबर 2009 तक रहता है। जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इन झारखंड अप्लाइड हो जाता है। ओके, अब प्रेसिडेंट रूल जैसे ही समाप्त होता है तो यहाँ पर इलेक्शन करा लिया जाता है ना, जो कि 2009 में ही शुरू हो जाती है। तो 2009 में थर्ड असेंबली इलेक्शन शुरू होती है, और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बार फिर से बहुमत मिलता है। ओके, अकेला तो बहुमत मिलता नहीं है, संगठन को मिलता है। तो फिर से मुख्यमंत्री यहाँ शिबू सोरेन बनेंगे, और इनका ये थर्ड कार्यकाल होगा। तो अभी तक शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 3 बार, और अर्जुन मुंडा 2 बार। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जामताड़ा से लड़ते हैं और 153 दिनों तक बने हुए रहते हैं। फिर से अस्थिरता आएगी, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता आएगी, और झारखंड में सेकेंड टाइम जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। यानी कि शिबू सोरेन के ही कार्यकाल में 2 बार प्रेसिडेंट रूल लग गया है झारखंड में। ओके, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर अभी 100 दिनों तक लगभग रहता है। उसके बाद भाजपा जो है एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, और ये थर्ड असेंबली इलेक्शन का सेकेंड मुख्यमंत्री बनेंगे अर्जुन मुंडा। क्लियर है? अब जब एक सरकार रह ही नहीं रही है तो झारखंड का विकास होने का मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों, कैसे होगा? फिर थर्ड टाइम जो है, अब यहाँ पर फिर से थर्ड इलेक्शन में जो हुआ था, जो भी रिजल्ट आए थे उसके बेसिस पे सरकार स्थिर नहीं रह रही थी। तो थर्ड टाइम फिर से यहाँ पर जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगेगा, जो कि 2013 से लेके मतलब 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक रहेगा। अब प्रेसिडेंट रूल ख़त्म करने के बाद यहाँ पर देखिए जेएमएम के नए मुख्यमंत्री और नए चेहरा और युवा चेहरा बन के सामने आएगा। जो शिबू सोरेन पहले थे वो अब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, और यहाँ पर अपना बेटा हेमंत सोरेन को बनाएंगे मुख्यमंत्री। और हेमंत सोरेन जो है उस इलेक्शन में जीते हुए थे, दुमका से वो जीते हुए थे, और ये नेक्स्ट इलेक्शन होने तक जो है मुख्यमंत्री बने हुए रहेंगे। और ये हेमंत सोरेन का पहला टाइम पीरियड है जब वो मुख्यमंत्री
बने हैं। अब जब फोर्थ असेंबली इलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट को बहुमत मिलती है ना, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलती है और झारखंड को पहला नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री मिलता है जो आदिवासी नहीं रहते हैं, और वो हैं रघुवर दास जी। ठीक है, और ये जमशेदपुर ईस्ट से जीते हुए रहते हैं, जमशेदपुर ईस्ट से जीते हुए रहते हैं। और इसके बाद वाले इलेक्शन में पता है आपको रघुवर दास हार जाते हैं। तो ये पूरा पूरा कार्यकाल जो है यहाँ पर अपना कंप्लीट करेगा। और आपसे पूछ लिया जाए अगर कि फर्स्ट कार्यकाल पूरा करने वाले चीफ मिनिस्टर झारखंड के कौन है, तो वो है रघुवर दास। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2014 से लेके 2019 तक, 2014 से लेके 2019 तक। ओके, उसके बाद फिर फिफ्थ असेंबली इलेक्शन होगा जो कि 2019 का टाइम पीरियड रहता है। यहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिलता है। और बहुमत मिलने पर यहाँ पर क्या होगा, हेमंत सोरेन जो है कोविड-19 के टाइम पीरियड में ये 2019 में मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना, मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे। और इनका ये कार्यकाल नंबर क्या है, 2 है, सेकेंड कार्यकाल है, कब, 2019 वाला में। और ये कहाँ से जीतते हैं, बरहेट से जीतते हैं। वैसे बरहेट और दुमका दोनों से ही जीतते हैं, लेकिन दुमका का सीट ये दे देते हैं, है ना। और दुमका में बाद में री इलेक्शन किया जाता है और वहाँ पर इसके दोस्त स्टीफन मरांडी शायद जीतते हैं। तो ये रहा आपका पूरा पूरा कार्यकाल यहाँ तक 2019 का, जब आपका फिफ्थ असेंबली इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक खेला होता है और हेमंत सोरेन चले जाते हैं जेल। शराब घोटाला में ये भी पकड़े, सॉरी जमीन घोटाला में ये पकड़े जाते हैं और इनको जेल जाना पड़ता है, ईडी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, आपको पता है, ईडी के द्वारा। तो फिर क्या होता है, चंपई सोरेन जो इनके सबसे शागिर्द रहते हैं, सबसे आगे नेता रहते हैं, जो शिबू सोरेन के टाइम पीरियड का है और सरायकेला खरसावा से जीतते हैं, सरायकेला से, तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो कि अभी जेएम को छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से छूट के आते हैं, इसके नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन से पहले जैसे ही छूट के आते हैं, तो ये क्या करते हैं, चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा देते हैं और खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर 4 जुलाई 2024 को फिर से बनते हैं और 28 नवंबर 2024 तक रहते हैं। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन छठा वाला होता है तो फिर से जेएमएम सरकार जो बनती है और इनका जो कार्यकाल नंबर जो है हेमंत सोरेन का, वो कौन सा है, ये चौथा नंबर कार्यकाल है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या है, एक तो अगर क्रमवार देखे, है ना, नंबर के हिसाब से देखे तो ये 13वां मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के, 13th नंबर मुख्यमंत्री बनेंगे। और हेमंत सोरेन का ये कौन सा कार्यकाल है, ये चौथा कार्यकाल है। कितना, चौथा कार्यकाल है। ओके, टोटल हो गए 13वां मुख्यमंत्री है नंबर से। छठे इलेक्शन के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो हेमंत सोरेन का ये चौथा कार्यकाल है। और कहाँ से, तो बरहेट से जीते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो यहाँ पर देखिए, ये रहा इसका समरी। अभी तक झारखंड में जो है दोस्तों, वो 7 आदमी जो है टोटल मुख्यमंत्री बने हैं, 7 आदमी। ठीक, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम तो हो गया हेमंत सोरेन, इसको आपको याद रखना है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी अध्यक्ष भी हैं और साथ में ही मुख्यमंत्री भी हैं। ओके, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस टर्म इनका 4 साल 35 दिन रहा, जो कि जेल जाने से ख़त्म हो गई थी। ओके, और टोटल ड्यूरेशन जो है 4 कार्यकालों में 6 साल 167 दिन का है। और सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो वो कौन बने हैं, हेमंत सोरेन बने हैं। ये कौन सा अभी मुख्यमंत्री हैं, 13वां मुख्यमंत्री हैं। और टोटल देखिए इसका 4 कार्यकाल हो गया। कितना कार्यकाल हो गया, 4 कार्यकाल हो गया। कंप्लीट याद रहेगा।
दूसरा जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो है अर्जुन मुंडा, और ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। कितने बार? 3 बार बने हैं। और एक ही कार्यकाल में सबसे लंबे दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो रघुवर दास जी को है, जो कि आपका नॉन ट्राइबल भी है, पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। और इनका कार्यकाल एक ही कार्यकाल में कितने दिनों का था? 5 साल 1 दिन का। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल 2 साल 123 दिनों का रहा है। और मधु कोड़ा का नाम अगर हम लोग देखें तो मधु कोड़ा जो है पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, जो कि कब बने थे? ये 2006 में बने थे ना। और ये 1 साल 343 दिनों तक रहे थे, 2008 तक लगभग थे। ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट था ये। उसके बाद शिबू सोरेन जी जो है, एक रिकॉर्ड तो इनके नाम ये है कि 10 दिनों तक मुख्यमंत्री का नाम पद पे रहने वाले सबसे कम टाइम पीरियड तक शिबू सोरेन जी। ओके। और इनका टोटल 3 बार का कार्यकाल में केवल 308 दिन तक ही ये मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि टोटल 1 साल का भी कार्यकाल नहीं है। और छठे इलेक्शन से पहले 5वें इलेक्शन में जब हेमंत सोरेन जेल चले गए तो जेएमएम ने चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, और ये लगभग 153 दिनों तक मुख्यमंत्री थे। तो ये रहा कंप्लीट ओवरव्यू दोस्तों, जो हमारे झारखंड में 2000 से लेके 2025 तक मुख्यमंत्री बने हैं, उनका पूरा पूरा ब्यौरा। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सभी आपको मिल जाएगा। तो अभी तक का जो टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक देखिए बीजेपी का गवर्नमेंट रहा है दोस्तों। हमारे झारखंड में बीजेपी का गवर्नमेंट रहा है। चलिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं करंट अफेयर्स में आपको ला के दूंगा यहाँ का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था लास्ट 6th, उसके बारे में। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरा वीडियो और चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा के रखिए दोस्तों। जय जवाहर। अरे